नमस्कार। मसीह शास्त्रम इंटर कॉलेज के इस स्टडी चैनल में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे, देखेंगे। हम आपको पढ़ा रहे थे काव्य में पाठ 2 कैकेयी का अनुताप का पहला पैराग्राफ हो गया है। दूसरा पैराग्राफ से देखेंगे। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। पहले स्टेंजा में बताए थे कि समुद्र जैसी गंभीर स्वभाव वाले और गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम बोले। तो क्या कहते हैं आगे कि हे भरत भद्र, हे भाई भरत, अब कहो अभिप्सित अपना, संपूर्ण राज्य तो तूने पा गया, अब यहाँ मेरे पास आए हैं। अब कौन सा आपका अभिप्सित माने इच्छित वस्तु, किस इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप मेरे पास आए हुए हैं, उस अभिप्सित यानी इच्छित वस्तु को कहिए। और इतना सुनने के बाद सारे लोग जो इधर उधर विचारों में खोए हुए थे सब सजग हो गए, सब सावधान हो गए, सचेत हो गए। भंग हुआ जो सपना, ऐसा लगा जैसे कोई स्वप्न देख रहे हो और अचानक इस बात को सुनकर के उनका स्वप्न भंग हो गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी? उसके बाद भरत कहते हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ राम, भरत को तो संपूर्ण अयोध्या का राज्य मिल गया है, क्या भरत अभिप्सित अब भी? भरत को और अब किसी भी वस्तु की अभिलाषा, किसी वस्तु की इच्छा और भी रह गई है? मिल गया कंटक राज्य उसे जब, तब भी भरत को जब निष्कंटक राज्य अयोध्या का मिल गया तब भी उसे किस चीज की इच्छित वस्तु की कमी रह गई है? कौन सी अभिलाषा की कमी रह गई है? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। हे भाई राम, तुमने इस जंगल में, विपिन में इस जंगल में तरु तले वृक्ष के नीचे बसेरा यानी निवास स्थान प्राप्त कर लिया। रह गया अभिप्सित से तदब क्या मेरा? इसके बावजूद भी क्या मेरा कोई इच्छित वस्तु, कोई अभिलाषा अब भी बाकी रह गए? अरे मेरे कारण तो तुझे जंगल में वृक्ष के नीचे निवास स्थान मिल गया है, फिर क्या इस भरत को अभी और कुछ भी अभिलाषा बाकी रह गई? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। आपके वियोग में तड़प तड़प करके, तात अर्थात पिताजी दशरथ ने आपके वियोग में तड़प तड़प करके तन त्यागा, अपने शरीर को त्याग दिए। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा? अभागा मतलब भाग्यहीन। क्या मुझ भाग्यहीन को अब इसके बावजूद भी कोई इच्छा, कोई अभिलाषा अभी शेष रह गई है? हाँ, इसी आयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ मैं मान रहा हूं। भरत जी कहते हैं कि हाँ मैं मान रहा हूं, इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए मुझे जन्म लेना था। इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म होना था, मुझे उत्पन्न होना था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, और अपनी माता कैकेयी के हाथ ही मेरा हनन था, मेरा नाश होने का था। मेरी माता कैकेयी के हाथों ही मेरा नाश होने का था। मेरा हनन माने मेरी मृत्यु होनी थी। मृत्यु का तात्पर्य यहाँ माने अपयश की प्राप्ति, संसार में अपयश की प्राप्ति। तो इसमें भी देखेंगे छंद तो सब में वही है। मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है हरिगीतिका छंद, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 परियति होती हैं। और भाषा खड़ी बोली, शुद्ध साहित्य, प्रसाद गुण, उपमा और वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार मतलब किसी कथन को थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े में कहा जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार। तो अनुप्रास, उपमा और वक्रोक्ति अलंकार है। पीछे पैराग्राफ में जो इस स्टेंजा का पकड़ रहा होगा उसकी व्याख्या आप लिख लेंगे। धन्यवाद।